डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का लेसन 3 यानी कि धातु एवं अधातु। यानी कि सबसे पहले हमें जाना है धातु होती क्या चीज़ है। हेडिंग डालते हैं धातु। यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या देते हैं, प्लस चार्ज यानी कि धन आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धन आयन, उनको बोलते हैं धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अधातु। यानी कि हम लिखते हैं धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर मतलब त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल Na यानी कि सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 यानी कि 11। बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 2 8 1 यानी कि पाइथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 1 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 1। 2 8 1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। उसके बाद लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अब देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2 8 2 यानी कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2। यानी कि Mg पर कितना चार्ज होता है, प्लस के 2 8 2 यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 13 यानी कि हमारे पास क्या बनता है 283। एल्यूमिनियम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 3 अपनी अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए। यानी कि देखिए एल्यूमिनियम 2 8 ये L प्लस 3 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 3। अगर Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनता है, 2 8। अगर हमें मैग्नीशियम का बनाना हो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 8 सेम। यानी कि धातु क्या आते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं यानी कि पॉजिटिव पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, धातु कहलाते हैं। अब देखिए धातुओं में धन आयन बनाने क्या होती है, परवर्ती यानी कि प्लस चार्ज बनाते हैं। धातु सामान्यतः ठोस व चमकीली होती है। क्या होती है, ठोस व चमकीली। अब देखिए धातु में वैद्युत की क्या होती है, सूचालक यानी कि धातुओं में आसानी से क्या होता है, करंट फ्लो यानी कि करंट आता है। नंबर 3 नंबर 4 चलते हैं। यानी कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता को अधिक समझाएंगे यानी कि धातुओं में। नंबर 5 धातुओं में आघात वर्धनीय यानी कि इसका आघात वर्धनीय। यानी कि धातुओं में किसका गुण था, आघात वर्धनीय का। सबसे पहला है धातुओं में धन आयन बनाने की आती है परवर्ती यानी कि प्लस चार्ज बनाते हैं। धातु सामान्य क्या होते हैं, ठोस व चमकीले, वैद्युत के सूचालक आते हैं, वैद्युत के सूचालक यानी कि करंट आसानी से क्या होता है, फ्लो होता है। धातुओं में तन्य का गुण होता है यानी तन्य क्या होता है, किसी धातु को खींचकर पतली तार बनाना, उसको क्या बोलते हैं, तन्यता। अब देखिए धातुएं में आघात वर्धनीय का गुण होता है यानी कि धातुएं में किसका, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय से क्या होता है, यानी कि किसी धातु को पीट कर पतली चादर बनाना, उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय तार। यह है आघात वर्धनीय यानी कि ये गुण है। अब देखिए इसके कुछ अपवाद है। नंबर 1 यानी मरकरी होती है। मरकरी कमरे के ताप पर क्या होती है, तरल।
तरल होती है। अब नोट में लिखते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होती है। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसी धातु होती है? मुलायम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होती है। Hg, Hg का मतलब मरकरी। कमरे के ताप पर क्या आती है? तरल होती है। देखिए ए धातु क्या होती है? धातु की अपोजिट बिल्कुल। यानी कि वे धातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन। क्या कहलाते हैं? ए धातु क्या बनाते हैं? यानी कि ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिखते हैं। यानी देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन, यानी कि माइनस चार्ज। क्या कहलाते हैं? जैसे लेते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2, 8, 4। यानी कि बाह्यतम कक्षा पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। यानी कि क्या करता है क्लोरीन? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज बनाता है। इसी वजह से क्या जाता है? धातु। यानी कि वे धातु जो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन। उनको क्या बोलते हैं? धातु। यानी कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बना Cl-। अब देखिए धातु के नंबर 1 धातुएं क्या बनाती है? ऋण आयन। यानी कि ऋण आयन बनाने की आती है परवलय। यानी कि धातु में ऋण आयन बनाने की आती है परवर्ती, यानी कि माइनस चार्ज होती है। नंबर 2 यानी धातुओं का अपोजिट धातुएं ठोस व चमकीली नहीं होती। नंबर 3 धातु क्या होती है? वैद्युत की उच्चालक, यानी करंट फ्लो नहीं होता। देखिए धातुएं क्या होती हैं? वैद्युत की उच्चालक, यानी करंट प्रवाहित नहीं होता। नंबर 5 यानी कि धातु में तन्यता का गुण नहीं होता, धातुएं में होता है। नंबर 5 नंबर 5 धातुएं में आघातवर्धनीय का गुण नहीं होता, जबकि भंगुरता का होता है। आघातवर्धनीयता का गुण होता है धातु में। अब देखिए भंगुरता होती क्या चीज़? यानी कि किसी धातु को पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं? भंगुरता। धातुएं क्या आती है? धातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋण आयन। क्या कहलाते हैं? धातु। धातु के भौतिक गुण, यानी कि धातुओं में ऋण आयन बनाने की आती है प्रवृत्ति, माइनस चार्ज। धातु ठोस व चमकीली नहीं होती है, अपोजिट धातु का। यानी कि धातु वैद्युत की आती है उच्चालक, यानी करंट प्रवाहित नहीं होता। धातु में तन्यता का गुण नहीं होता, यानी कि हम इससे क्या नहीं कर सकते? पतली तार नहीं बना सकते। धातुओं में आघातवर्धनीय का गुण नहीं होता, जबकि किसका होता है? भंगुरता का गुण होता है। हम समझते हैं तन्यता, यानी कि तन्यता क्या थी? यानी कि धातुओं से खींचकर पतली तार बनाना क्या कहलाता है? तन्यता। यानी उसका वह गुण क्या कहलाता है? तन्यता। ठीक। यानी कि देखिए धातुओं से खींचकर पतली तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। जैसे सोना सबसे अधिक क्या है? तन्य धातु। सोना
सबसे अधिक तन्य धातु, यानी कि हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाते हैं। अगर हम 1 ग्राम सोने को लेते हैं तो उसका पतला तार कितना बनाते हैं, 2 किलोमीटर लंबा। इसके बाद पढ़ते हैं आघात वर्धनीयता, हेडिंग डालते हैं आघात वर्धनीयता। देखिए धातुओं का यानी कि वह गुण हथौड़े से पीट कर उसको पतली चादर का रूप देना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। यानी कि किसी धातु को हथौड़े से पीट कर पतली चादर का रूप देना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। देखिए धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर में क्या करना, परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। अब समझते हैं भंगुरता। यानी कि भंगुरता गुण होता है अधातुओं में। अधातुओं को हथौड़े से पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है, भंगुरता। यानी देखिए भंगुरता क्या होता है, अधातुओं को हथौड़े से पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में करना ही क्या कहलाता है, भंगुरता। यानी कि भंगुरता गुण होता है अधातुओं में, आघात वर्धनीयता का गुण होता है धातुओं में, तन्यता का गुण धातुओं में। यानी कि भंगुरता गुण होता है अधातुओं में। देखिए नोट, यानी कि सोना और चांदी क्या होते हैं, सबसे अधिक आघात वर्धनीय लिखते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं उपधातु क्या होती है। यानी कि वे धातु जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं वो क्या बोलते हैं, उपधातु। वे धातु धातु में धातु जिनमें धातु या धातु दोनों के क्या होते हैं, गुण होते हैं, वो क्या बोलते हैं, उपधातु। जैसे एंटीना। उसके बाद एक्वारेजिया या अमराज क्या होता है। यानी कि अगर हम लोग HCl और HNO3 HCl की 3 बूंद HNO3 के 1 बूंद दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास जो भी मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं अम्लाज लिखते हैं। यानी कि देखिए समझते हैं, यानी कि अम्लाज होता क्या चाहिए समझते हैं। यानी कि शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl वह शांत नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 में मिलाने पर जो भी मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं अम्लाज। देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है। यानी कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को उनके घटते हुए क्रम में रखा जाता है। किसमें, घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता को, उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी लिखते हैं। सक्रियता श्रेणी होती क्या है, वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता यानी कि इसको क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी घटते अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब देखिए हम सक्रियता श्रेणी बनाएं।
देखिए हमको एक ट्रिक याद करनी है, यानी क्या काशीनाथ का माली आलू जरा तीखे पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी का मतलब खेत यानी पोटेशियम, नाथ का मतलब एनिमल सोडियम, का का मतलब कैल्शियम, माली का मतलब मैग्नीशियम, आलू का मतलब एन, जरा का मतलब जिंक, टीके का मतलब है यहाँ पे आयरन, पकाता है मतलब पीवी लाइट, है का मतलब हाइड्रोजन एच, कोन का मतलब है कॉपर, है का मतलब है मरकरी यानी एच, आगे का मतलब एसी, आओ का मतलब एयू सोना। यानी कि देखिए हमको ट्रिक याद करनी है, काशीनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी का मतलब के यानी कि पोटेशियम, नाथ का मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली का मतलब मैग्नीशियम, आलू का मतलब एल्यूमिनियम, जरा का मतलब जिंक, पीके का मतलब आयरन यानी Fe, पकाता है Fb यानी कि लेड, है का मतलब हाइड्रोजन, कौन का मतलब कॉपर यानी, है का मतलब Hg यानी मरकरी, आगे का मतलब Ag यानी सिल्वर, आओ का मतलब Au यानी कि सोना। देखिए यानी कि घटते हुए क्रम में यानी कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता घटते क्रम में, उसको क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। देखिए यानी कि हम समझते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। यानी एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर उनके बीच जो भी बंध बनता है उसको तो बोलते हैं आयनिक बंध, और जो भी यौगिक का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। यानी एक तत्व दूसरे तत्व पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो भी यौगिक बनता है उनको बोलते हैं आयनिक यौगिक। लिखते हैं। देखिए आयनिक यौगिक यानी एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो भी यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। जैसे NaCl, NaCl कैसे बनता है, जैसे NaCl यानी Na सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, हमारे पास बनता है 2 8 1। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का 17, 2 8 7। यानी कि देखिए सोडियम के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि कितने हैं, 1। क्लोरीन के बाइटम कोष में कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो क्लोरीन का बाइटम कोष क्या आता है, 4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। इलेक्ट्रॉन देने वाले पर चार्ज आता है प्लस का, लेने वाले पर माइनस का, यानी कि क्या बनता है, प्लस माइनस वाले आपस में क्रिया करके कौन सा, यानी कि NaCl। NaCl एक क्या है, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। अब उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। यानी कि देखिए एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो भी यौगिक बनता है वह आयनिक यौगिक कहलाता है। देखिए हमें क्या बना, पृथ्वी की भूपर्पटी के मुख्य स्रोत। भूपर्पटी क्या होती है, यानी पृथ्वी की ऊपरली परत को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। हमारे पास स्रोत हैं 2, यानी कि नंबर 1 खनिज, नंबर 2 अयस्क। सबसे पहले हमको पढ़ना है खनिज आखिर होती क्या चीज है, हेडिंग डालते हैं।
देखिए खनिज क्या होता है, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले तत्व और यौगिकों को क्या बोलते हैं? खनिज। यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो भी तत्व या यौगिक मिलते हैं उनको बोलते हैं खनिज। देखिए खनिज यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले तत्वों एवं उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे कॉपर पाइराइट क्या है? खनिज। अब पढ़ते हैं अयस्क। जिन खनिज से धातुओं को सरलतापूर्वक यानी आसानी से वह कम खर्च यानी कम से कम लागत कम खर्च के द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट यानी Al2O3 सूत्र होता है Al2O3 के बाद लेड का अयस्क होता है PbS यानी गैलियम। समझिए अयस्क होते क्या है? जिन खनिज से धातुओं को आसानी से वह कम खर्च के द्वारा प्राप्त किया जाता है इसे बोलते हैं अयस्क। नंबर 3 देखिए नंबर 3 यानी ऐदराती गैंग किसे बोलते हैं? गैंग यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जिनका हमारी लाइफ में कोई यूज नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? गैंग या ऐदराती। देखिए ऐदराती या गैंग क्या होते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है क्या कहलाता है? गैंग या ऐदराती कहलाती है। जैसे मिट्टी, पत्थर, कंकड़ आदि। देखिए धातु क्रम क्या होता है? यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु क्रम। यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु क्रम। देखिए धातु क्रम यानी अयस्क से शुद्ध धातु, कैसी धातु? शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? धातु क्रम। अब देखिए अयस्क का सानन यानी कि अयस्क का सानन क्या होता है? बारीक पिसे अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना ही क्या कहलाता है? अयस्क का सानन। देखिए अयस्क का सानन यानी कि बारीक पिसे हुए अयस्क से अशुद्धियां यानी कि क्या? अशुद्धियां को अलग करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। इसकी निम्न विधियां। नंबर 1 लिखते हैं पृथक्करण।
देखिए अयस्क का साधारण की कितनी विधियां, निम्न 3 विधियां हैं। नंबर 1 द्रुतवीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नंबर 3 पेट पलवन विधि या झाग पलवन विधि। अब पढ़ते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, यानी कि एक हम क्या लेते हैं ढालदार सतह यानी कि सीढ़ीदार सतह पर क्या करते हैं, ऊपर की साइड हम बारीक पिसे हुए क्या रखते हैं आयत को, ऊपर से इसके जल की तिरुधारा प्रवाहित करते हैं। क्या होता है जल की जब तिरुधारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि जो उसमें अशुद्धियों के कण है हल्के हुए जल के साथ बहकर नीचे की साइड रह जाते हैं और भारी कण ऊपर, यानी क्या हो जाते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है इसका पृथक्कीकरण, यानी कि अशुद्धि अलग शुद्ध पदार्थ अलग, इसको क्या बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यानी कि ये क्या लेते हैं सीढ़ीदार ढालदार सतह, यानी कि ऊपर की साइड उस पर क्या रखते हैं बारीक पिसे हुए आयत को, उसके ऊपर जल की क्या तिरुधारा प्रवाहित करते हैं। जब हम जल की तिरुधारा प्रवाहित करते हैं यानी कि उसमें जो भी हल्की अशुद्धियाँ होंगी वे जल के साथ बहकर नीचे आ जाती है और शुद्ध पदार्थ ऊपर प्राप्त हो जाता है। इस विधि को बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए यानी क्या होता है इस विधि में क्या करते हैं बारीक पिसे हुए आयत को कहाँ पे रखते हैं, एक सीढ़ी नुमा ढालदार सतह पर रखकर क्या करते हैं जल की तिरुधारा के साथ क्या करते हैं उसको धोते हैं। यानी कि जल की तिरुधारा के साथ धोने पर क्या होता है शुद्धियाँ नीचे की साइड आ जाती है और भारी कण ऊपर की साइड रह जाते हैं। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है शुद्ध अयस्क। इस विधि को क्या बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसका उपयोग होता है किसमें, टीन और आयरन के ऑक्साइड में, यानी कि उसमें अशुद्धियाँ दूर करने के लिए। देखिए हम पढ़ते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी कि क्या होता है हमारे पास दो बेलन होते हैं, दो बेलन के ऊपर क्या होता है एक बेल्ट से बंधे होते हैं। यानी कि दो बेलन कौन कौन से होते हैं, एक अचुंबकीय दूसरा चुंबकीय। अचुंबकीय को लेते हैं जहाँ से हम अयस्क को डालते हैं, यानी कि क्या कौन सा लेते हैं अचुंबकीय, दूसरी साइड चुंबकीय। एक बेल्ट से क्या करते हैं हम बांध देते हैं। अब देखिए यानी कि हम इन दोनों को क्या करते हैं वैद्युत मोटर की सहायता से चलाते हैं। ऊपर से क्या करते हैं चूर्णित अयस्क को डालते हैं। यानी कि वैद्युत मोटर को चलाने पर क्या होता है अयस्क क्या होता है चुंबकीय पहिए पर आता है। चुंबकीय पहिए पर आने पर वैद्युतीय प्रभाव के कारण क्या होता है चुंबकीय पदार्थ तो चुंबक के समीप आते हैं और अशुद्धियाँ दूर गिर जाती है। इस प्रकार क्या होता है हमारा चुंबकीय पदार्थ जो होता है उससे क्या होता है चुंबकीय शुद्धियाँ होती है वो दूर हो जाती है और अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस विधि को क्या बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी कि देखिए दोबारा हमारे पास क्या होता है दो बेलन, यानी एक अचुंबकीय दूसरा चुंबकीय। अचुंबकीय को लेते हैं इधर से हम अयस्क को डालते हैं। अब देखिए ऊपर से हम अयस्क को डालते हैं, यानी कि क्या होता है इन दोनों पर एक बेल्ट लगी होती है। वैद्युत मोटर की सहायता से क्या होता है दोनों को चलाया जाता है। ऊपर से क्या डालते हैं चूर्णित अयस्क। अयस्क क्या होता है धीरे धीरे होता है चुंबकीय पहिए पर आता है।
चुंबकीय पहिए पर आने पर चुंबकीय ध्रुवीय प्रभाव के कारण क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ एक साइड, अशुद्धियाँ दूसरी साइड, यानी कि इस प्रकार क्या होता है, अशुद्धियाँ दूर होती है। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें दो क्या होते हैं, बेलन, यानी कि एक दो। सबसे पहला होता है चुंबकीय, दूसरा होता है चुंबकीय। देखिए आप, एक चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय, दोनों बेलनों पर एक क्या लगी होती है, बेल्ट, यानी क्या होती है, बेल्ट लगी होती है। इसके बाद इन दोनों को एक किसकी सहायता से चलाता है, वैद्युत मोटर, यानी कि इन दोनों बेलनों को वैद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। हम अयस्क को अचुंबकीय बेलन पर क्या करते हैं, डालते हैं, और वैद्युत मोटर की सहायता से क्या करते हैं, बेलनों को चलाते हैं, जिससे अयस्क चुंबकीय बेलन पर जाता है, और वहाँ यानी कि और वह चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबक के समीप एकत्र होता रहता है और अशुद्धियाँ दूर होती रहती है। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो बेलन लगे होते हैं, यानी कि एक इधर की साइड, दूसरी साइड। पहला होता है चुंबकीय, दूसरा होता है चुंबकीय। इन दोनों बेलनों पर एक बेल्ट लगी होती है और इनका संबंध एक किससे होता है, वैद्युत मोटर से। यानी कि क्या होता है, चूर्णित अयस्क को हम क्या करते हैं, चुंबकीय बेलन पर डालते हैं। डालने पर क्या होता है, वैद्युत मोटर की सहायता से क्या करते हैं, इनको चलाते हैं। चलाने पर क्या होता है, जो हमारा अयस्क होता है वो जाता है चुंबकीय पहिए पर, यानी कि चुंबकीय बेलन पर। वहाँ से क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय पदार्थ एक साइड एकत्र होता रहता है, चुंबक के समीप अशुद्धियाँ दूर होती रहती है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, चुंबकीय अयस्क होता है, उससे क्या होता है, अशुद्धियाँ दूर होती है। सारे कपड़े देखिए नंबर 3 समझते हैं पेन पलवन विधि या जाग पलवन विधि। आखिर होती क्या है, देखिए हम एक क्या लेते हैं, एक टैंक लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम जल को डालते हैं और बारीक पिसे हुए अयस्क को डालते हैं। उसमें हम यूकेलिप्टिस या तारपीन का तेल डालते हैं और ऊपर की साइड से ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रवाहित, यानी कि प्रबल धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वे नीचे बैठ जाती है और शुद्धियाँ होती है जो वो झाग के रूप में ऊपर आ जाती है। इस प्रकार क्या होता है, हमारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। यानी दोबारा समझते हैं, हम एक क्या लेते हैं, टैंक लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जल को डालते हैं। जल को डालने के बाद हम उसमें क्या डालते हैं, बारीक पिसे हुए अयस्क को। अयस्क डालने पर हम डालते हैं उसके बाद तेल, यानी कि यूकेलिप्टिस या तारपीन का तेल। इसमें हम क्या करते हैं, वायु की प्रबल धारा को प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर क्या होता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, शुद्धियाँ होती है वो झाग के रूप में ऊपर आ जाती है। इस प्रकार हमारे क्या होता है, अयस्क से अशुद्धियाँ दूर होती है।
देखिए यानी कि जाग प्लवन विधि क्या होती है। यानी कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक बड़े टैंक को, उसमें क्या करते हैं, जल को डालते हैं। जल को डालने के पश्चात हम उसमें डालते हैं अयस्क, यानी कि हमारे पास जो क्या होता है चूर्णित अयस्क, उसको डालते हैं। उसके बाद उसमें हम या तो यूकेलिप्टिस या तारपीन का तेल डालते हैं। उसके पश्चात हम उसमें ऑक्सीजन की क्या करते हैं, परबल धारा को प्रवाहित करने पर क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होते हैं वो झाग के रूप में क्या होते हैं ऊपर की साइड आ जाते हैं और एसिडियाँ नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होता है उससे क्या होते हैं अशुद्धियाँ दूर होती है। इसको क्या बोलते हैं, जाग प्लवन विधि। उपयोग देखिए, उपयोग कहाँ पे होता है, सल्फाइड अयस्क में, यानी कि क्या होता है कॉपर पाइराइड CuFeS2, PbS यानी गैलेना, Ag2S यानी अर्जेंटाइन, इनमें होता है, यानी कि क्यूपर पाइराइड। नंबर 2 PbS को क्या बोलते हैं, गैलेना, Ag2S को बोलते हैं अर्जेंटाइन। इनमें क्या होता है, इनका उपयोग होता है। हम पढ़ते हैं धातु निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब होता है निकालना, यानी कि धातु निकालना। देखिए यानी कि आसानित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया क्या बोलते हैं, धातु निष्कर्षण। यानी कि सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया क्या कहलाती है, धातु निष्कर्षण। देखिए धातु निष्कर्षण यानी कि क्या, सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया क्या कहलाती है, धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण के हमारे पास 2 पार्ट है, यानी कि निष्कापन, वर्जन। सबसे पहले पढ़ते हैं निष्कापन। देखिए निष्कापन क्या, यानी कि जो सांद्रित अयस्क होता है उसको वायु की अनुपस्थिति, यानी वायु नहीं होनी चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर, उच्च ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निष्कापन। यह प्रक्रिया किसमें होती है, परावर्तनीय भट्ठी में। अब देखिए इसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 देखिए, यानी कि सांद्रित अयस्क से क्या होता है, जो हमारे पास नमी होती है वो दूर हो जाती है। देखिए यानी कि क्या होता है Al2O3 × 2H2 यानी बाष्प, हमको प्राप्त हुआ है Al2O3 प्लस जल हो जाता है बाहर। इसी तरीके से देखिए FeO4 × 3H2 लिमोनॉल टाइप। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड अलग और जल अलग, यानी कि नमी अलग हो जाती है और अदर पार्ट अलग। इसको क्या बोलते हैं, निष्कापन। वर्जन यानी क्या होगा, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति, यानी कि वायु की उपस्थिति, निष्कापन क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप तक, यानी कि हाई टेम्परेचर तक। दोबारा यानी सांद्रित अयस्क क्या होता है, वो वर्जन क्या होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति, यानी कि वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्जन। यह क्रिया किसमें होती है, परावर्तनीय भट्ठी में। दोबारा समझते हैं, यानी कि वायु की उपस्थिति में।
उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया बोलते हैं पाचन। यह क्रिया किसमें कराई जाती है? परावर्तन में। इस क्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी कि धातु धातु ऑक्साइड में क्या हो जाता है? अब चीज देखिए, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज। आर्सेनिक होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्साइड बनाता है, यानी AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड। अब देखिए समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित। इधर की साइड ऑक्सीजन के 2, इधर की साइड 1, यानी कि क्या करते हैं? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी क्या आती है? डिस्टर्बेंस। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, इधर की साइड 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, कितने होते हैं? 6। अब इधर की साइड है 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, यानी ऑक्सीजन के कंप्लीट। अब चलते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक के कितने हैं? 4, इधर की साइड 8, यानी कि 4 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए दो बार समझते हैं। वर्जन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्जन। यह क्रिया किसमें होती है? परावर्तन भट्टी में। यानी कि क्या होता है? धातु धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, यानी कि एस का मतलब सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्सीजन से क्रिया करता है आर्सेनिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। देखिए परकलन क्या होता है? यानी कि जो हमने निष्कापन और वर्जित अयस्क था उसमें क्या करते हैं? कोक मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परकलन। जैसे क्या होता है? FeO3 लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड, क्रिया कराते हैं कोक से कार्बन। क्या होता है? देखिए, यानी कि धातु अलग से निकल जाती है और ऑक्साइड अलग से निकल जाता है, यानी कि आयरन के अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, यानी कि क्या होता है? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर की साइड। आयरन क्या होता है? अलग हो जाता है, यानी कि देखिए परकलन क्या होता है? निस्थापित या वर्जित अयस्क में कोक मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परकलन। इसके बाद लेते हैं हम, यानी कि FeO3 की क्रिया कराते हैं कार्बन से, कार्बन यानी कि कोक से। कोक से क्रिया कराने पर क्या होता है? आयरन अलग और क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है।